तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुला चौथ की। बहुला चौथ या हेरंब चौथ भी कहा जाता है इसको। ये जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन, इस दिन गणेश जी के विशेष रूप से आराधना की जाती है। इस बार जो भाद्रपद मास या भादो मास की जो गणेश चौथ है या हेरंब चौथ है या आप बहुला चौथ है, जिस नाम से भी जानते हैं, वो कब पड़ रही है, पूजा का मुहूर्त आपको क्या मिल रहा है और चंद्रोदय का समय आपको क्या मिल रहा है और पूजा विधि क्या होगी, क्या चीज़ें इसमें चढ़ानी चाहिए और ये व्रत पूजा कौन करे, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इसी एक वीडियो में। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो हेरंब चौथ या बहुला चौथ जो है ये कब पड़ रही है। तो 2025 में भादो मास की बहुला चौथ जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाएगा। ये जो तिथि है, ये चौथ की जो तिथि है, ये कब प्रारंभ हो रही है और कब समापन हो रहा है चौथ तिथि का। तो जो चौथ की तिथि है, इसका समापन शुरुआत हो रहा है 12 अगस्त को सुबह 8:30 पर जो है वो चौथ तिथि प्रारंभ हो जाएगी और चौथ तिथि का समापन हो रहा है 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर। तो ऐसे में वैसे तो हम लोग देखिए सूर्य व्यापिनी जो तिथियां होती हैं उनको लेते हैं, लेकिन जब चंद्रमा की पूजा करनी हो तो चंद्रमा व्यापी जो तिथि होती है उस पर हम पूजन करते हैं। यानी कि जो बहुला चौथ का व्रत रखा जाएगा वो 12 अगस्त के दिन रखा जाएगा, क्योंकि 13 को आपको शाम को चंद्रोदय के समय में चौथ की तिथि नहीं मिल रही है। तो आप ऐसे में 12 अगस्त के दिन जो है वो बहुला चौथ का व्रत रखेंगे। ये जो व्रत है ये हमेशा से जो माताएं होती हैं वो अपने पुत्र या पुत्री संतान के लिए इस व्रत को करती हैं, उनके दीर्घायु के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए और उनके जीवन की मंगल कामना करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। आपके पास कोई भी संतान हो, कन्या हो, पुत्र हो, आप दोनों के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। बहुत सी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं गणेश जी के लिए, क्योंकि उनको विशेष रूप से जो है जीवन में तरक्की करनी होती है। इसलिए जैसे कि गणेश जी की पूजा विद्या और बल बुद्धि के लिए भी किया जाता है, तो बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वो भी इस व्रत को करते हैं। अब विशेष रूप से जिन लोगों को पहली बार ये व्रत उठाना है, क्या वो ये व्रत उठा सकते हैं? तो बिल्कुल आप इस साल पहली साल व्रत उठा सकते हैं और ये व्रत पूरा निर्जल रखा जाता है। नियम के अनुसार ये व्रत निर्जल रखा जाता है। शाम को जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रोदय के बाद आपको पूजन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप जो है जल इत्यादि ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं तो दोपहर के बाद आप जो है कुछ फल या जूस वगैरह एक बार आप ले सकती हैं, क्योंकि ये व्रत बहुत लंबे समय तक रहना होता है। आजीवन इस व्रत को किया जाता है। महिलाएं हमेशा इस व्रत को करती हैं। तो आगे जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी आए, कोई समस्या आए, तो कम से कम आपने अगर ऐसे उठाया है तो आप आगे चल के किसी समस्या में पानी वगैरह पी सकती हैं। तो अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं तो ज़रूर दोपहर के बाद एक बार फ्रूट जूस है, पानी है, ये सारी चीज़ें ले सकती हैं। इसके साथ ही अब पूजन की जो विधि होगी वो क्या होगी। तो देखिए, जो पूजन की विधि है ये तारों की छांव में इसकी पूजा की जाती है। जैसे ही तारे निकल आते हैं, अंधेरा होने लगता है, तो आप तारों की छांव में चौकी लगाइए, गणेश जी को स्थापित कीजिए। साथ ही इनके जो भाई हैं कार्तिकेय जी, उनकी पूजा भी इसमें विशेष रूप से की जाती है। वैसे तो पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है, लेकिन गणेश जी की पूजा कुछ विशेष प्रकार से की जाती है। इसमें विशेष रूप से चने की जो दाल होती है इसका बड़ा महत्व है। बहुत से लोग चने की दाल का हलवा या लड्डू इस टाइप की चीज़ें जो है गणेश जी को भोग लगाते हैं, इसका बड़ा महत्व होता है। साथ ही आप चंद्रोदय की तिथि जान लेते हैं, चंद्रोदय का समय जान लेते हैं कब है। चंद्रोदय का जो समय है वो 8:59 पर है।
यानी कि 9 बजे अराउंड आप मान लीजिए कि 9 बजे के आसपास जो है वो चंद्रमा दिखेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके समय में, आपके घर मतलब आपके प्रांत में, आपके शहर में थोड़ा सा समय का वेरिएशन हो, तो आप ये मत समझिएगा कि 9 बजे का मतलब कि 9 बजे निकल जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा आप समय का वेरिएशन देख लीजिएगा, क्योंकि मौसम जो है आपका देखिए बारिश वाला है। और अगर चंद्रमा नहीं दिखते हैं आपको, तब आप क्या कीजिएगा, तो देखिए आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि कितने बजे आपके यहाँ चंद्रमा का समय दिख रहा है, चंद्रोदय का। उस समय से 15 मिनट अधिक ले करके आप क्या करिएगा, अगर चंद्रमा नहीं दिखते हैं तो आप शंकर जी के सर पे जो चंद्रमा विराजमान है उनके सामने एक बर्तन रखिएगा, परात या कुछ, और उसमें क्या कीजिएगा, अर्घ्य दे लीजिएगा और अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ्य आप किस चीज़ से देंगे, तो उसके लिए एक लोटा लेना है। लोटे में आपको जल, दूध, गाय का कच्चा दूध डालिएगा और साथ ही इसमें थोड़ी सी दूर्वा, कच्चे चावल, लाल पुष्प डाल करके आप अर्घ्य दीजिएगा और अपने बच्चों के लंबे उम्र की कामना कीजिएगा गणेश जी से। विशेष रूप से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूजा के मुहूर्त की। पूजा का मुहूर्त क्या मिल रहा है, तो जो पूजा का मुहूर्त है वो आपको मिल रहा है शाम को 7:16 से लेकर के 8:50 तक। इस बीच में आपको अपनी पूरी पूजा संपूर्ण कर लेनी है, क्योंकि ये जो तिथि है, ये जो समय है, ये बहुत ही शुभ समय है जब पूजा गणेश जी की पूजा का। तो इसका आप विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, बौहला चौथ है, तो ये जो है बौहला चौथ नाम इसलिए पड़ा कि कृष्ण जी की एक गाय थी, उसका नाम था बौहला, और वो गाय उनको बहुत प्रिय थी। तो भादों का जो महीना होता है ये कृष्ण जी की पूजा के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तो इससे कहा जाता है जो लोग भी विशेष रूप से आराधना करते हैं गणेश जी की भादों के महीने में और कृष्ण जी की पूजा करते हैं, उनको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको क्या करना है, इस दिन गणेश जी की पूजा, शिव परिवार की पूजा और साथ ही आपको गाय की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। गाय को इस दिन हरा चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, पानी में नमक घोल करके पिलाइए, क्योंकि बदलता हुआ मौसम में सभी को इन्फेक्शन हो रहा है, तो गाय को भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए गाय को नमक का पानी दिया जाता है, जिससे कि उनके शरीर में किसी तरह का बैक्टीरिया ना पहुँचे, और अगर जाता है तो वह नमक से ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो है गाय को नमक का पानी दिया जाता है इस मौसम में। तो विशेष रूप से ये सारी चीज़ें आपको करनी है और इसी तरह से संपूर्ण पूजा और विधि आपको करनी है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।